मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। अब चीनी 70 से 75 रुपये में मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी में 210 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दे रहे हैं। साबिक हुकूमत ने IMF से डीजल 150 और पेट्रोल 90 रुपये लीटर महंगा करने का मुआहिदा किया। शहबाज शरीफ ने चंद दिन में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान साहब जो है अगर किसी और चीज़ में तो वैसे तो अल्लाह ने इनको हुकूमत में गवर्नेंस में तो कामयाबी कोई अता नहीं करी, लेकिन बारूदी सुरंगें बिछाने में ज़रूर उनको कामयाबी मिली है। पाकिस्तान में चीनी जो है वो 70-75 रुपए की मिल रही है। 1100 से कम करके आटा 800 पे लेकर आए। 450 पौने 500 रुपये किलो तक घी मिल रहा था, वो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में 210 रुपये को डिस्काउंट दिया। खान साहब तारीख की पाकिस्तान की तारीख की तेज़ तरीन महंगाई छोड़ के गए, करप्शन के भी रिकॉर्ड किए हैं। जो PTI ने वादे करें, माहदे करें, उसके हिसाब से यहाँ से डीजल को 150 रुपया महंगा होना चाहिए। जो आज 145 रुपये का है उसको 295 रुपये का होना चाहिए। इन्होंने वादा किया IMF से कि पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 90 रुपये बढ़ाएंगे। ये भी शहबाज शरीफ ने रजिस्ट किया है। जब से शहबाज शरीफ आए चंद दिनों के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से ईद पे लोड शेडिंग ख़त्म की है। कभी IMF से, कभी दीगर दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आएंगे। इस तरह हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता। हमको अपने पैर पे खड़ा होना है। क्या इत्तेफाक है कि इमरान खान गया और चीनी सस्ती हो गई। चंद महीनों में आपको पता चलेगी कि मीशत की सिमत बेहतर हो गई है। कामयाब जवाब वाली बात कर लूँ, कोई अगर एक आध कोई चीज़ वो अच्छी करके गए और कर ज़रूर करी होगी एक आध अच्छी चीज़, ठीक है। हम तमाम उन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। कोई इमरान खान का फंडर हो या डोनर हो या ATM हो, उसके खिलाफ हम कोई हरकत नहीं करेंगे। देखता हूँ ना, इमरान खान करे तो सही 2 दिन तो धरना करे ज़रा गर्मी के अंदर इस्लामाबाद में 31 मई को। मैं देखता हूँ कितने पिघल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर की 3 साला मुद्दत ख़त्म होगी। सीनियर डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद आज गवर्नर स्टेट बैंक की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्वीट में कहा कि डॉक्टर रज़ा बाकर को हुकूमत के फ़ैसले के बारे में आगाह कर दिया गया है। रज़ा बाकर की पाकिस्तान के लिए खिदमात का शुक्रिया अदा करते हैं। वो एक गैर मामूली काबिल आदमी हैं। रज़ा बाकर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सीनियर डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद गवर्नर स्टेट बैंक की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 6 मई को मियाँ वाली में जलसे से खिताब करूँगा। मियाँ वाली से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करेंगे। करप्ट हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया, इसके खिलाफ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारी का आगाज़ कर रहे हैं। मियाँ वाली जुमे को इंशाअल्लाह मगरिब से पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये मैं अपना आगाज़ कर रहा हूँ। जो मेरी तहरीक है हकीकी आज़ादी की, इस मुल्क को एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, करप्ट तरीन लोगों की हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, उससे उसकी ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए जो इस्लामाबाद की मैंने कॉल दी है, उसकी तहरीक को उठाने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। और मैं उन लोगों के से शुरू कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे सबसे पहले सीट जताई थी, जो पहली दफ़ा नेशनल असम्बली में सीट आपने दिलवाई थी। आपसे मैं आगाज़ कर रहा हूँ इस तहरीक का। आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है और सारे पाकिस्तान में पैगाम देना है कि मियाँ वाली मेरे साथ खड़ा है, ग़ुलामी नामंजूर के साथ खड़ा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के साथ खड़ा है और मियाँ वाली तैयार है जब मैं कॉल दूंगा इस महीने इस्लामाबाद आने के लिए। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा है कि बहुत पहले ही कह दिया था इमरान खान को गिराने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही गिर जाएंगे। नवाब शाह में एक इशारे में इज़हार ख्याल करते हुए आसिफ ज़रदारी का कहना था कि इत्तेहादियों के साथ जो भी वादे किए गए हैं वो वफा करेंगे। वो सियासत को इबादत समझते हैं। जो मज़ा आवाम में रहने का है वो कहीं और नहीं। अवामी ताकत से हर साजिश का मुकाबला किया है और करते रहेंगे। मुल्क की मईशत शदीद बहरानी सूरत हाल का शिकार है। मईशत को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बेहतर अंदाज में चला सकती है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने आर्मी चीफ के नाम ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से पंजाब की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की अपील की है। गवर्नर पंजाब ने आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त की नक़ूल सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म को भी इरसाल की, जिसमें आर्मी चीफ से सूबे में आइनी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई है। गैर आइनी और गैर कानूनी जालसाज वज़ीर आला ने सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। अवाम का वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एतमाद बहाल करने के लिए किरदार अदा करने की भी अपील की गई है।
मुश्तर तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने रहनुमा तहरीक इंसाफ शहरी मज़ारी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए खतूत को हमें बचाओ अपील करार दे दिया। एक बयान में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शहरी मज़ारी के खतूत नहीं, हमें बचाव की अपील और दुहाई है। एक तरफ अमरीकी साजिश का राग तो दूसरी जानिब UN को रहम की अपील की जा रही है कि अमरीका साजिश कर रहा है और UN को दरख्वास्तें। वहाँ क्या साजिश है? लीगी रहनुमा ने कहा कि आज़ादी के दावेदार सियासत चमकाने के लिए बैरून मुल्क ख़त लिख रहे हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर आज़म को फ़ैसले मिलकर करने चाहिए, मदीना वाक़े में नहीं पड़ना चाहिए। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहने वाला खुद इम्पोर्टेड है। अगर कोई लाखों का जुलूस लेकर आता है तो आने दें, गिरफ्तारियाँ नहीं करनी, सिर्फ मईशत पर तवज्जो देनी है। उन्होंने ये कहा कि जो मदीना मुनव्वरा में वाक़ पेश आया, हुकूमत को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जो माशी सूरत हाल है, हुकूमत को इस मामले पर तवज्जो देनी चाहिए। वो सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोलिशन गवर्नमेंट है, होना तो ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को मिल के फैसला करना चाहिए। इस किस्म के जो सियासी फैसले हैं जो सबको इफेक्ट करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ उस तक जाएगी और मेरी बात को वो समझते भी हैं प्राइम मिनिस्टर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितने सियासी फैसले किए जाएँ वो जॉइंटली फैसले किए जाएँ। जॉइंट अपोजिशन जब थी, अब जॉइंट गवर्नमेंट है, तो हमें फैसला जॉइंटली करना चाहिए कि मुल्क के लिए इन हालात में क्या चीज़ बेहतर है, क्या कदम। मैशियत पे ज़्यादा तवज्जो दे बनस्बत दूसरे मसाइलों पर। मैं तो उस बात का भी मुखालिफ हूँ जो मदीना मुनव्वरा में एक एपिसोड हुआ ख़तरनाक किस्म का, मगर वो मेरे आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उसका हिसाब लेंगे। हम कौन होते हैं उसका हिसाब लेने वाले? तो उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी के केस में शेख राशिद शफीक को अटक की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अटक की मकामी अदालत में पेश किया गया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अदालत ने मुलजिम का मोबाइल बरामद न करने पर पुलिस पर बरहमी का इज़हार किया। पुलिस ने बताया कि मोबाइल फ़ोन सऊदी अरब में रह गया। अदालत ने 2 बजे तक EMI नंबर ट्रेस करके पेश करने का हुक्म दिया था। हम पुलिस वो भी पेश न कर सकी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अदालत के बाहर नारेबाजी भी की। PTI रहनुमा सदाकत अली अब्बासी, राशिद हफीज़, यावर बुखारी को बड़ी मुश्किल से अदालत जाने की इजाज़त मिली। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े के मुक़दमात रियासत पाकिस्तान की तरफ से दर्ज नहीं कराए गए। चर्च में भी ऐसा वाक़या हो तो इसी कानून के तहत मुक़दमा दर्ज होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा, जिसमें ताहयात नाअहली का मामला हल हो जाएगा। हुकूमत की पॉलिसी इसमें बड़ी वाज़ेह है। हम किसी को विक्टिमाइज़ नहीं करेंगे, हम किसी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ब्लास्फेमी लॉज के पर्चे नहीं हैं। 150 साल से जो राइज कवानीन हैं, इनमें रोज़ मुकदमात दर्ज होते हैं। ये अगर चर्च में कोई वाक़या हो जाए तो इसी तरह का मुकदमा। ये जो ताहयात नाअहली का मामला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ग्राउंड्स ली गई हैं दरख्वास्त में, वो बड़ी मजबूत हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि उस पर एक लार्जर बेंच जो है वो उसका जायज़ा लेगा। जब इसकी तशरीह की जाएगी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त में, तो मुझे ये कवी यकीन है कि ये जो ताहयात नाअहली वाला मामला है ये सुलझ जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत $20 अरब के ज़खायर छोड़ कर गई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 1 हफ्ते में $6 अरब ख़त्म कर दिए। ये लोग कौम को भिखारी बनाना चाहते हैं। वह इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। 3700 अरब पे आपको टैक्स कलेक्शन मिली थी, आज वो 6500 अरब पर पहुंच रही है। स्टेट बैंक, फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स, हर चीज दुगने से भी ज्यादा बेहतर कर दी। आपके टोटल ज़खायर जो है ना, वो $20 अरब के करीब छोड़ के गए थे। 1 महीने के अंदर $6 अरब उड़ा दिए गए हैं। किसी ने कहा था बेकारी जो हैं वो अपनी पसंद के फैसले नहीं कर सकते, तो आपको वापस बेकारी बनाया जा रहा है। यही पर्पस था इस इंपोर्टेड रजीम को लाने का। आगे बढ़ते हैं। ईद मनाने हज़ारों शहरी मरी पहुंच गए। 10,000 से ज़ायद गाड़ियां मलका कोहसार में दाखिल होने से
सड़कों पर ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईद तातीलात में तफरीह के लिए सयाहों ने मरी का रुख किया तो इस्लामाबाद में बाराकोह से मरी टोल प्लाजा तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न और RPO रावलपिंडी को मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जल्द बहाल करने का हुक्म दे दिया और कहा कि मुकर्ररा तादाद से ज़ायद गाड़ियों की मरी दाखिले पर पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। मरी जाने वाले सयाहों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए रहनुमाई भी की जाए। इसकात हमल के हुकूक से मुताल्लिक कानून पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की दस्तावेज़ लीक हो गई। अमरीकी अखबार ने जजेस की राय की लीक शुदा दस्तावेज़ का इब्तदाई मुसवदा शाया भी कर दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज़ की तस्दीक करते हुए कहा है कि लीक शुदा मुसवदा मुस्तरद है मगर हतमी नहीं है। अदालती मुसवदे के मुताबिक इसकात हमल के कानून को मनसूख करने का मामला आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को वापस किया जाना चाहिए। मुसवदा लीक होने के बाद अमरीकी सदर ने कहा कि फ़ैसला बदलना अमरीकी कानून से बुनियादी इन्हिराफ होगा।